30 तारीख बृहस्पतिवार का दिन अष्टमी तिथि विद्यमान है और ये अष्टमी बेहद खास है। ग्रहों के दृष्टिकोण से देखें, गोपाष्टमी का योग बन रहा है इस दिन और ये गोपाष्टमी का योग अद्भुत रूप से कहा जाता है गाय के अंदर समस्त देवताओं का वास होता है। तो इस दिन गाय का जितना हो सके पूजन करने का, सेवा करने का आपको अवश्य प्रयास करना चाहिए। ग्रहों के दृष्टिकोण से गजकेसरी योग आपकी राशि में बना हुआ है और ये गजकेसरी योग जो है वो आपकी राशि के दृष्टिकोण से कहीं ना कहीं चीज़ों में अग्रता करने के आपको योग दे रहा है। लेकिन थोड़ा सा आपको मन को बांधना पड़ेगा। मन जो है वो थोड़ा सा कहीं ना कहीं चीज़ों को, सामने वाले की स्थिति को समझने नहीं दे रहा, फैला रहा है चीज़ों को। इस बात ध्यान रखना कि ग्रहों के दृष्टिकोण से आपके चीज़ों को आपके हाथ से निकालता दिखाई दे रहा है। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि जितनी चीज़ें आपके सामर्थ्य में हैं उतने ही कार्य करने का प्रयास करें। कई बार दिन ऐसे होते हैं कि हमारे को ये भी करना है, वो भी करना है, वैसे भी करना है, तो एक पैटर्नाइज कर लें। सुबह सुबह सबसे पहला काम जो आपकी राशि के दृष्टिकोण से होना चाहिए, उसी क्षेत्र में लाभ होगा कि हम ये एनालाइज कर लें कि किन किन चीज़ों में हमें दिमाग ज़्यादा लगाना है और जो यूजलेस चीज़ें उनको हटा दीजिए, नहीं तो यूजलेस चीज़ें हो जाएंगी और काम की चीज़ें छूट जाएंगी। यही इस दिन की विचित्र विडंबना। यदि ये आप कैलकुलेट करके कर लोगे तो चीज़ें आपके लिए अच्छी हो सकती हैं, लाभदायक हो सकती हैं। अब बात कर लेते हैं 31 तारीख की। ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से शुक्रवार का अवसर, नौमी तिथि विद्यमान है और ग्रह परिवर्तन की तरफ जाएंगे और ये परिवर्तन बेहद खास आपके लिए बनता दिखाई दे रहा है। राहु के साथ चंद्रमा की युति आपकी राशि में हो रही है और एक तरफ तो आपको बहुत अच्छी चीज़ों को समझ में आने के योग बनाएंगे, लेकिन समझ में आकर भी चीज़ें आपके हाथ से विस्मृत हो सकती हैं। ये बात ध्यान रखना। समझ में आया और उसके बाद 1 सेकंड में लगा नहीं समझ नहीं पाए, ये मनोमस्तिष्क की स्थिति थोड़ी सी चलती रहेगी। तो इसके लिए थोड़ा सा रुक कर काम करने की ज़रूरत है, तो वो आपके लिए अच्छा रहेगा। इस दिन पंचक भी आरंभ हो रहे हैं, ध्यान रखिएगा। 5 दिन तक के लिए पंचक आरंभ होने के योग बनेंगे सुबह 6:41 से। और साथ साथ इस दिन आंवला नवमी भी है, कुष्मांड नवमी भी है। तो भगवान विष्णु की सुंदर उपासना करनी चाहिए। भगवान विष्णु की सुंदर उपासना कर कर आप बहुत सारे आरोग्यता प्राप्त करने के योग बना सकते हैं। इस दिन कुष्मांड का दान करना, यानी सीताफल का दान करना चाहिए। उसको पेठा बोला जाता है और उसको कई जगह जो सीताफल भी बोलते हैं, कई लोग पेठा भी बोलते हैं। जो कद्दू होता है, बड़ा वाला कद्दू, उसका दान करने, उसकी उत्पत्ति का दिवस है, आंवले की उत्पत्ति का दिवस है। तो धात्री नमः इस मंत्र का जप करते हुए भगवान विष्णु को इस दिन अवश्य क्या करना चाहिए, धात्री का दान करना चाहिए। धात्री का दान ये जो करते हैं, इससे आपके लिए बहुत सुंदर योग बनकर तैयार होगा। इस दिन कहा जाता है कि भगवान विष्णु की पूजा करते हुए आरोग्यता प्राप्त करने के लिए, कोई बीमार व्यक्ति है और वो स्वस्थ हो ही नहीं रहा है, तो सुंदर रूप से आंवले के पेड़ के नीचे जाए और वहाँ भगवान विष्णु की षोडशोपचार पंडित जी के द्वारा पूजा कराए और उसी पेड़ की छाँव में बैठकर भगवान का पूजन करने के उपरांत प्रसाद ग्रहण करें। आंवले को अवश्य ग्रहण करें।